Hello students, welcome back to the Google Classroom. And your topic is the Adventure with the Sheep, chapter number 5. And the part 1 is done, introduction of the chapter. So this is the part number 2. So here we are going to read the story. Okay, I'm going to start this. You pay attention. Don Quixote, the fiction character of the story, saw the whole world only through his imagination. वो पूरी दुनिया को अपने इमेजिनेशन के तहत ही देखता है, थ्रू देखता है. दैट अपनी कल्पनाओं से देखता है, कल्पनाएं बनाता रहता है. लेट अस रीड अबाउट वन सच एडवेंचर. और ऐसे ही उसके एक साहसिक कार्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि डॉन क्विक्योटे के एक नॉवल से लिया गया है एक्सट्रैक्ट. उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें टू हर्ड ऑफ शीप, जो दो ग्रुप होते हैं शीप के, उसको वो आर्मी समझ लेता है. आर्मीज़ के ग्रुप समझ करके उन पर अटैक कर देता है, भेड़ियों के ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, और उसको ऐसा लगता है वो आर्मी है. वन डे एज दे पास द क्रेस्ट ऑफ हिल, दे मीन्स यहाँ पर दे क्वेटे और उसका जो असिस्टेंट है सेंजो पांजा, उसके बारे में बात करी जा रही है. दोनों ही. दे पास द क्रेस्ट ऑफ हिल, दे सा अ ग्रेट क्लाउड ऑफ डस्ट राइजिंग इन द रोड एट सम डिस्टेंस बिलो देम. वो देखते हैं कि नीचे की तरफ से रोड पर काफ़ी सारी धूल उड़ रही है, ऊपर उसके क्लाउड्स बन रहे हैं. एंड डॉन क्विक्योटे's आइज फ्लैश्ड विद एक्साइटमेंट, उसकी आंखें जो हैं चमक उठती हैं एक्साइटमेंट से. एज ही वॉच, जैसे उसने ये सब देखा. द डे हैज़ कम सैंचो, वो जोर से चिल्लाया, वो दिन आ गया है. द डे हैज़ कम दैट शैल ब्रिंग अस गुड फॉर्च्यून, वही दिन आ गया है जिससे मेरा भाग्य चमकेगा, अच्छा भाग्य लेकर आया है ये दिन, मेरे लिए खुशियाँ लेकर आया. नाउ आई शैल परफॉर्म एन एक्सप्लॉइट, एक डेयरिंग फीट वाला दिन आया जिसमें मैं अच्छे से परफॉर्म करूँगा बिना डरे हुए. दैट विल बी रिमेंबर्ड थ्रू द एजेस, जो कि आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा. डू यू सी सिस्ट, डू यू सी दैट दाउ दैट क्लाउड ऑफ डस्ट, क्या तुम भी वही देख सकते हो उन क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट के क्लाउड्स को सैंचो. आई सी इट ब्रेव मास्टर, सेंचो ने आंसर दिया, हाँ मैं इसे देख सकता हूँ. वेल दैट डस्ट इज़ रेस्ड बाई एन आर्मी दैट इज़ मार्चिंग दिस अवे, और वो वही डस्ट है जो कि एक आर्मी के मार्चिंग होने से उड़ती है. सेड डॉन, इट इज़ माइटी आर्मी, एक ये बहुत ही शक्तिमान आर्मी है, बहुत ही सर्वशक्तिशाली है. मेड अप ऑफ टू मैनी नेशंस, जो कई राष्ट्र से बनी हुई है. इफ़ दैट इज़ द केस सेट सेंचो दैट देयर मस्ट बी टू आर्मीज़, अगर ऐसा केस है तो यहाँ पर दो आर्मीज़ होंगी. फॉर ओवर टू द लेफ्ट ऑफ अस, क्योंकि एक हमारे लेफ़्ट से भी आ रही है. देर इज़ अनादर क्लाउड ऑफ डस्ट, उधर भी देखिए लेफ़्ट में भी एक जो है डस्ट का जो है बादल बन रहे हैं, क्लाउड जो है उठ रहा है, ऊपर धूल उठ रही है. डॉन क्विक्योटे लुक्ड एंड हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय, जॉन क्विक्योटे ने जब उस आर्मी को भी देखा, आर्मी में वो जो शिप को देखा, वहाँ से दौड़ती हुई आ रही थी, चलती हुई आ रही थी, उनको देखा, तो उसका जो हार्ट था वो आनंदित हो उठा और भी ज़्यादा खुश हो गया वो. फॉर ही फर्मली बिलीव दैट टू वास्ट आर्मीज़ वर मार्चिंग टूवर्ड्स ईच अदर, उसको लगा दो महान आर्मीज़ जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. एंड वर अबाउट टू मीट इन बैटल, जो कि एक युद्ध करेंगी, एक युद्ध क्षेत्र की जैसे मतलब आ रही हैं, आपस में भिड़ेंगी. हिज माइंड वॉज सो फिल्ड विद फाइट्स, उसका जो माइंड था वो वैसे भी मतलब कल्पनाओं में बिलीव करता था, इसी तरीके की चीज़ों को वो देखा करता था, सोचा करता था इन चीज़ों के बारे में, और उसी चीज़ों से उसका जो मन है वो भर जाता है. फाइट्स, एडवेंचर, साहसिक कार्य, लड़ाइयाँ, इंचेंटमेंट, ये डिलाइट एंड अदर वंडरफुल थिंग्स विच ही हैड रीड अबाउट, जिसके बारे में उसने कहानियों में पढ़ रखा था ऑलरेडी. दैट इज़ फैंसी इमेजिनेशन, जो उसकी इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है, इसलिए चेंज एवरीथिंग इज इन टू समथिंग. जो वो देख रहा होता है उसमें वो जो देख रहा होता है वो रियल नहीं देख रहा होता है, वहाँ पर वो अपने इमेजिनेशन को यूज़ करता है. दैट ही विश टू सी, जो देखना चाहता है वो वही देख रहा है, अपने इमेजिनेशन को ही एक आकार दे देता है. फाइनली ही वुड बी द नाइट इन शाइनिंग आर्मर, और वो सोचने लग जाता है कि अब वो जो है फाइनली एक जो योद्धा बनेगा. इन शाइनिंग आर्मर, आर्मर इज कवच, दैट ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, जिसके बारे में हमेशा उसने सपना देखा होता है. इवन हिज ओन आइज कुड नॉट मेक हिम बिलीव, इवन उसको अपनी आंखों पर वो भरोसा नहीं हो रहा है. दैट ही इज नाउ इज गोइंग टू बिकम अ नाइट, एक ग्रेट नाइट बनने जा रहा था. दैट द डस्ट वॉज रेज्ड बाय टू लार्ज फ्लॉक ऑफ सीप्स विच वर बींग ड्राइवन अलॉन्ग द रोड. देर वर टू ग्रुप्स ऑफ फ्लॉक ऑफ सीप जो उधर से आ रही थी रोड पर. एंड ही वॉज सो पॉजिटिव, और उसको वो शीप की जगह पर उसको वो आर्मी लग रहा था. ही वॉज सो पॉजिटिव अबाउट द टू आर्मीज दैट इवन सैंचो सो बिगन टू फील दैट ही वॉज राइट. सैंचो को भी यही लगने लग जाता है कि हाँ
हिज मास्टर इज़ राइट और वो आर्मीज़ ही हैं। वेल सर व्हाट आर वी डू नाउ आस्क्स द स्क्वायर। और वो पूछता है अपने मालिक से कि हमें अब क्या करना है। डॉन से पूछता है, आर ड्यूटी इज प्लेन, हमें पता है हमारे कर्तव्य क्या हैं। आंसर द नाइट, व्हाट ऑट वी डू बट एट द वीकर एंड इंजर्ड साइड द आर्मी इन फ्रंट ऑफ अस कमांडेड बाय द ग्रेट। तुरंत ही वो उसके अपने कल्पनाओं के बारे में उसको बताने लग जाता है और कहता है कि द आर्मी इन फ्रंट ऑफ अस, जो आर्मी हमारे सामने आ रही है, इज़ कमांडेड बाई, जिसको कमांड किया जा रहा है बाय द ग्रेट एल्फिन फॉरेन। एल्फिन फॉरेन एक एम्परर राजा है ऑफ द वास्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। वो उसको अपने असिस्टेंट को ये बता रहा है, देर इज़ नो एनी आर्मी एंड देर इज़ नो एनी एम्परर इन फ्रंट ऑफ देम, there were only the flock of sheep, two large flock of sheep, those were coming in front towards of them, but they not think only the Don Quixote, he only thinks that there is an army in front of them, and one army is commanded by the great elephant Pharaoh, emperor of the west island of India, and the other army on our left is lead by his enemy। और उसको ये लग रहा है कि दूसरी तरफ जो है उसके दुश्मन की आर्मी आ रही है, एंड दैट इज लीडिंग बाई द किंग पेंटापोलिन ऑफ द नेकेड आर्म। प्रे टेल मी ब्रेव मास्टर सेड सैंचो। सैंचो ने बताया, अपने पूछता है बहादुर मास्टर, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ट्रबल, और इस लड़ाई का कारण क्या है। वो पूछता है अपने मास्टर से, व्हाट आर दोज टू ग्रेट मैन गोइंग दस टुगेदर बाय द ईयर्स, क्यों ये दोनों जो हैं ग्रेट आर्मीज जो हैं, महान योद्धा आपस में राजा जो हैं, क्यों लड़ने वाले हैं। इट इज़ द ओल्ड स्टोरी, और वो अपनी कल्पनाओं में ही जवाब देता रहता है कि ये बहुत पुरानी बात है। एलिफेंट फॉरेन इज़ अ पैगन, वो नॉन क्रिश्चियन है, एलिफेंट फॉरेन, एंड ही इज़ इन लव विद पेंटापोलिन्स डॉटर, वो पेंटापोलिन्स की डॉटर के साथ प्यार में है, एंड हु इज़ ए क्रिश्चियन, जो कि एक क्रिश्चियन है, बट ही शैल नॉट हैव हर अनलेस ही बिकम्स कन्वर्टेड, लेकिन वो तब तक उसको नहीं पा सकता है जब तक कि वो कन्वर्टेड ना हो जाए, क्रिश्चियनिटी छोड़ दे, एंड गिव अप हिज फॉल्स बिलीफ, और उसके साथ वो आ जाए। नो नेवर क्राइड सैंचो, सैंचो चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आई विल स्टैंड बाई पेंटापोलिन एंड हिज डॉटर, मैं पेंटापोलिन और उसकी डॉटर की तरफ से इस लड़ाई में उनका साथ दूंगा। यू आर राइट सेड डॉन क्विटो, डॉन क्विटो ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो। देर इज़ नो नीड ऑफ बीइंग अ नाइट टू फाइट इन सच बैटल, कि there is no need to being a knight to fight in such battles, men of all condition may take part in this conflict। डॉन क्विटो ने कहा हाँ तुम इस फाइट में बीइंग अ नाइट टू फाइट इन सच बैटल्स, इस युद्ध में जो है हम लोग एक लड़ाई लड़ सकते हैं। मैन ऑफ ऑल कंडीशंस में टेक पार्ट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई में पार्ट ले सकते हैं सारे मैन, एक किसी भी कंडीशन के। मैन ऑफ ऑल मैन बिलोंगिंग टू ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी, किसी भी समाज से वो हों, वो ले सकते हैं इस युद्ध में भाग। देन पॉइंटिंग टू द क्लाउड्स ऑफ डस्ट विद हिज लॉन्ग फिंगर, और वो अपने जो सामने जो बादल बन रहे थे, जो भीड़ों के चलने से जो धूल उठ रही थी, उसकी तरफ अपनी फिंगर उठाता, और ही डिस्क्राइब द वेरियस वॉरियर्स whom ही इमेजिन्ड, जिसको वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, वहाँ पर कोई भी योद्धा नहीं है, कोई भी सैनिक नहीं है, वो बस केवल इमेजिन कर रहा है कि वहाँ पर काफ़ी सारे योद्धा हैं जो मार्चिंग कर रहे हैं टू द कॉन्फ्लिक्ट, लड़ने के लिए। ओके, तो द फ्रॉम हियर आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट।